नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। देखिए, बिहार में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं जो अपराधी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो राजधानी पटना से है। बिहार के राजधानी पटना में कल देर शाम एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। जी हां, देखिए, कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और दो बाइक सवार आते हैं, लगातार एक के बाद एक 6 राउंड फायर करते हैं और फायर करने के बाद जो कारोबारी है उनकी वहीं पर स्पॉट पर डेथ हो जाती है। उसके बाद जो अपराधी है, बाइक सवार है, वो भागने की कोशिश करते हैं और लगभग स्पॉट के 200 मीटर दूर जाते ही लोगों ने उसे धर दबोचा और उसके बाद उसकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मौत हो गई। देखिए, ये खबर भले देखिए जैसे को तैसा वाला सीन आपको लग रहा होगा, लेकिन आप सोचिए अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है कि राजधानी पटना में और वैसे समय में जहां अभी चुनाव जस्ट खत्म हुआ है और चुनाव खत्म होने के बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग हुआ करता था, वही गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया और सम्राट चौधरी देखिए लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से बेगूसराय में एनकाउंटर किया गया और लगातार बयानबाजियां हो रही है एनडीए की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, कि अगर अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा और गया में पिंडदान कर दिया जाएगा। तमाम बयानबाजियां हो रही है, लेकिन इसी बीच देखिए अपराधी लगातार सम्राट चौधरी को चुनौती दे रही है। अपराधी जो है वो बिहार पुलिस को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है और वो भी कहीं और नहीं, बिहार के किसी अन्य जिले की बात मैं नहीं कर रहा हूं। हर जगह अपराधी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन खासकर राजधानी पटना में इस तरीके की घटनाएं अगर होती है तो पुलिस प्रशासन पर सवाल या चिन्ह कहीं ना कहीं खड़े होते हैं। और देखिए, वही हुआ है पटना में। दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दी जाती है। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण जमीन विवाद था। 20 करोड़ की जमीन को लेकर यह विवाद था और उसी विवाद को लेकर कारोबारी को दिन दहाड़े 6 राउंड लगातार फायरिंग करके उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वो भी हत्थे चढ़ जाते हैं। जो वहां के लोग थे, लगभग स्पॉट के 200 मीटर की दूरी में उसको धर दबोचा गया और लोगों के द्वारा पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। देखिए, अपराधी ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया, उसके बाद वो भी उसी जो कारनामे के में वो भी फंस गए और देखिए उनकी भी हत्या कर दी गई। देखिए, हत्या मॉब लिंचिंग का मामला यहां पर सामने आता है। चाहे वो अपराधी हो या कोई हो, सजा देने का अधिकार कहीं ना कहीं कानून को ही है सिर्फ, और कानून ही सजा देता है, भारत का कानून ये कहता है। लेकिन देखिए, अपराधी थे, अपराधियों को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, लेकिन उसने जो उससे पहले किया वो सवाल के दायरे में कहीं ना कहीं, और खासकर सम्राट चौधरी के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी पटना में अपराधी अगर बेखौफ तरीके से इस तरीके से अंजाम दे देते हैं आपराधिक घटनाओं को, तो सवाल है और यह चिंता का विषय है सम्राट चौधरी के लिए। और देखिए, सम्राट चौधरी भी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा सम्राट चौधरी ने डीजीपी साहब को आदेश दिया है समीक्षा बैठक के लिए। समीक्षा बैठक करेंगे और हो सकता है समीक्षा बैठक के बाद कुछ बड़ा निर्णय निकलकर सामने आए ताकि अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसे तोड़ा जाए। जो अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और बिहार पुलिस लगातार जो सख्ती से काम कर रही है लेकिन फिर भी विफल रह रही है, उसे और सख्ती से काम करने के और दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं समीक्षा बैठक में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहे। धन्यवाद।